वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 52 सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लिए। और प्रीवियस कुछ वीडियोस से हम डिस्कस कर रहे थे आपका टू डायमेंशनल एरे या सिंपली मैट्रिक्स को। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखिए, ट्रांसपोज मतलब आपका सिंपल सा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है m इंटू एन, तो सिंपली इसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो हमें मिलता है n इंटू एम। यानी कि अगर सिंपल टर्म्स हम यहाँ पे समझें, हमारे पास अगर यहाँ पे एरे में मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3, देन आपका 4 5 6 एंड देन आपका 7 8 9। तो इसको अगर हम यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो रोज हैं इनको हम चेंज कर देते हैं सिंपली कॉलम्स के अंदर। तो जो 1 2 3 है वो आपका इस तरीके से आएगा, देन आपका 4 5 6 यहाँ पे आएगा, देन आपका यहाँ पे 7 8 एंड 9 आपको मिलेगा। तो सिंपली इसी को हम यहाँ पे बोल देते हैं कि हमने मैट्रिक्स का यहाँ पे ट्रांसपोज किया हुआ है। तो इसी का डायरेक्टली हम प्रोग्राम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो इसका डायरेक्टली कोड मैं यहाँ पे करता हूँ आपका सी लैंग्वेज के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे इंक्लूड करना होता है हमारी हेडर फाइल, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को। देन आपका यहाँ पे आएगा मेन फंक्शन यानी कि इंट मेन, एंड देन हमारा एक्चुअल कोड यहाँ से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले तो मैं एक मैट्रिक्स यहाँ पे ले लेता हूँ, 3x3 की मैट्रिक्स हम यहाँ पे ले लेंगे। तो 3x3 की एक मैट्रिक्स हमने यहाँ पे ले ली और इसमें एलिमेंट भी मैं डायरेक्टली इंसर्ट कर देता हूँ। तो एक तो सिंपल तरीका है, प्रीवियस कुछ वीडियोस से डायरेक्टली हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो एक मेथड तो यहाँ पे है, जब आप सभी के सभी जो 9 एलिमेंट हैं उनको एक साथ आप दे सकते हैं, या आप रो के फॉर्म में भी दे सकते हैं। यानी कि पहली रो जिसमें है आपका 1 2 3 एंड देन कॉमा आपकी सेकंड जो रो है उसमें है 4 5 एंड 6। तो एलिमेंट आप अपनी चॉइस से कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं। एंड देन आपका फाइनल रो यानी कि 7 8 9। तो ये तो हमने एरे यहाँ पे डिक्लेयर करी, 2D एरे। तो इसके बाद अब हम यहाँ पे दो वेरिएबल्स लेंगे जिनकी मदद से सिंपली हम लूप को रन करेंगे। तो ये तो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स है, चलिए इसको भी हम प्रिंट कर देते हैं। जो हमारी ओरिजिनल यहाँ पे मैट्रिक्स है, तो ओरिजिनल मैट्रिक्स जिसमें बेसिकली आपका जो डेटा है वो आपका यहाँ पे रो के फॉर्म में स्टोर है। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स इज /n। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स को हम प्रिंट कर देते हैं, सिंपली लूप की मदद से हम इसको प्रिंट करेंगे। तो i इक्वल्स टू 0 एंड देन i इज लेस देन आपका 3। तो जो i यहाँ पे लूप है ये आपका रोज को रिप्रेजेंट करेगा, एंड हर एक रो के अंदर जो कॉलम होंगे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आपका j नाम के वेरिएबल से। तो j इक्वल्स टू 0 एंड देन j इज लेस देन आपका हो जाएगा 3 एंड सिंपली j प्लस प्लस। तो ये तो हमारी ओरिजिनल यहाँ पे मैट्रिक्स है। तो इसको चलिए हम प्रिंट यहाँ पे कर देते हैं प्रिंटफ की मदद से। तो printf/d, एंड इसको हमने प्रॉपर फॉर्म में लेकर के आना है, तो /t यानी कि एक टैब डिफरेंस पे हमको ये मिलेगा। एंड सिंपली हमने i j को यहाँ पे प्रिंट करना है। तो i j की वैल्यू यहाँ पे जैसे बदलती रहेगी, क्योंकि सबसे पहले जो i की वैल्यू है वो 0 होगी एंड j की वैल्यू 0 1 2 होगी। तो फर्स्ट में 0 0 देन 0 1 एंड आपका 0 2। तो ये पहली रो है। इसी तरीके से आपकी बची हुई दो रोज भी प्रिंट होने वाली हैं। तो ये तो हमने ओरिजिनल मैट्रिक्स यहाँ पे प्रिंट करी। और एक बार एक रो के बाद अगर आप न्यू लाइन में इसको देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रिंटफ के अंदर एक न्यू लाइन जो फॉर्मेट स्पेसिफिक आपका एस्केप सीक्वेंस है इसको हम यहाँ पे दे देते हैं। तो ये तो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स है। तो इसके बाद अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोज करना, यानी कि सिंपली इसको चेंज करना। तो फॉर i इक्वल्स टू 0 एंड देन i इज लेस देन आपका 3 एंड देन आपका i प्लस प्लस। तो इसके बाद नेक्स्ट फॉर आपका कॉलम के लिए j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन 3 एंड आपका j प्लस प्लस यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए, ट्रांसपोज करने का तरीका आपका सिंपल है। अब ट्रांसपोज के लिए हमको एक और मैट्रिक्स की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी जिसमें हम सिंपली ट्रांसपोज करके मैट्रिक्स को रखेंगे। तो ए तो हमारी ओरिजिनल यहाँ पे मैट्रिक्स है। तो एक और मैं यहाँ पे मैट्रिक्स ले लेता हूँ बी नाम से, जिसके जो पैरामीटर्स यहाँ पे होंगे वो सेम होंगे, यानी कि 3x3। एंड यहाँ पे हमने सिंपली कुछ भी नहीं करना, हमने बी जो ij हम कर रहे थे उसकी जगह हम यहाँ पे कर देते हैं jni। तो इसकी मदद से सिंपली जो हमारे एलिमेंट हैं वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे ट्रांसपोज फॉर्म में। और ये हमने करना है ओरिजिनल मैट्रिक्स का, यानी कि aij का। तो aij को हमने यहाँ पे सिंपली आपका असाइन किया है ji में, यानी कि सबसे पहले जो j में वैल्यू होगी वो आपकी यहाँ पे आएगी 0 1 यानी कि पहला कॉलम, देन आपका आएगा सिंपली 1 0 एंड देन 2 0। तो इसी फॉर्मेट में ये पहला कॉलम है ये आपका असाइन होगा, पहला जो रो है वो कॉलम में असाइन होगी, एंड इसी तरीके से जो बाकी के कॉलम है वो भी यहाँ पे असाइन हो जाएंगे। तो आई होप आपको आया होगा। तो चलिए इसको हम प्रिंट भी यहाँ पे कर देते हैं, जो ट्रांसपोज हमने यहाँ पे किया है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज /n
एंड इसको सिंपली अब लूप की मदद से आपने प्रिंट करवाना है। तो i इक्वल्स टू 0, देन i इज़ लेस देन आपका 3, देन i प्लस प्लस, तो ये तो हमारा रो को रिप्रेजेंट करेगा। एंड साथ ही में फॉर j इक्वल्स टू 0 आपका j इज़ लेस देन 3 एंड j प्लस प्लस, एंड इसके अंदर सिंपली हम मैट्रिक्स को प्रिंट करवा देते हैं। तो %d/t ताकि टाइप डिफरेंस आए, एंड bi, j आपका आ जाएगा, सॉरी i एंड j हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। एंड इसके बाद अगर आप न्यू लाइन में देखना चाहते हैं हर एक रो के बाद, तो इसके लिए सिंपली /n की मदद से हम यहाँ पे न्यू लाइन दे देंगे। एंड फाइनली रिटर्न 0, एंड हमारा प्रोग्राम कोड जो है वो कंप्लीट यहाँ पे हो गया। तो देखिए काफ़ी सिंपल सा था, केवल हमने यहाँ पे असाइन ही करना था उसकी वैल्यूज़ को। तो चलिए इस कोड को अब रन करके हम देखते हैं। तो हमारी जो ओरिजिनल यहाँ पे मैट्रिक्स है वह है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यही मैट्रिक्स आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि जो पहले रोज थी वो आपके अब यहाँ पे कॉलम्स में कन्वर्ट हो गई हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ट्रांसपोज क्या होता है और कोडिंग के थ्रू हम ट्रांसपोज किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 52। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 53।